हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो बच्चों चैप्टर है थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है और ये थोड़ा चैप्टर कठिन भी पड़ता है बच्चों के लिए। तो इस चैप्टर को हम इस चैप्टर की कठिनता को हम सरल करने के लिए आए हैं। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे, क्या होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे ये एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है? इसमें क्या यानी कि खूबी होती है कि हम उसको देखकर ये पहचान लें ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो एक ग्रुप होता है जो तीनों में पाया जाता है, एल्डिहाइड में भी पाया जाता है, कीटोन में भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है। तो ग्रुप क्या होता है बच्चों? सी डबल वन ओ, एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप को बच्चों हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप या समूह, कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, कार्बन, कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन द्वारा संतुष्ट है, या कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और दो उसकी वैलेंसी असंतुष्ट है, यानी कि नील है। इसमें आ रहा है नील, ठीक है। कार्बन की दो वैलेंसी कैसी है? नील है, और दो वैलेंसी ऑक्सीजन द्वारा संतुष्ट है डबल बॉन्ड द्वारा, ठीक है। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। यानी कि कार्बन की दो वैलेंसी या कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और उसकी दो वैलेंसी नील है, तो हम कार्बोनिल समूह या ग्रुप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी पाया जाएगा, कीटोन में भी पाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पाया जाएगा। यदि एक एक को हम लेके चलते हैं बच्चों, यदि कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी यदि हाइड्रोजन से संतुष्ट है, वहां हम देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है और एक वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से संतुष्ट है, तो वो यौगिक एल्डिहाइड का यौगिक कहलाएगा, या हम इसे कहेंगे कि वो कार्बोनिल यौगिक होगा। कार्बोनिल यौगिक होगा, लेकिन क्या है, एल्डिहाइड का यौगिक होगा, एल्डिहाइड कहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा है और उसकी दोनों वैलेंसी एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट हैं, एल्किल या एरिल, एल्किल या एरिल समूह द्वारा, एआर जनरल फार्मूला होता है एरिल समूह का, एआर, एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट हैं, तो वो कीटोन का यौगिक होगा। किसका यौगिक होगा? कीटोन का यौगिक होगा। और अगला पॉइंट क्या है, किसका यौगिक होगा? कीटोन का, यानी कि ये कीटोन कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा स्टूडेंट। और यदि कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी यदि OH ग्रुप द्वारा संतुष्ट है, OH लगा है उसमें, और एक बाकी कुछ भी लगा है, हाइड्रोजन लगा है या एल्किल समूह लगा है, उससे नहीं मतलब है। हम ये देखेंगे यदि कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी OH द्वारा संतुष्ट है और एक वैलेंसी पर हम नजर नहीं डालेंगे, पहले हम देखेंगे OH लगा है, तो वह ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होगा, अम्ल का समूह होगा, ठीक है। हम पहचान लेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। बट ये तीनों क्या होंगे?
कार्बोनिल यौगिक, ये तीनों क्या होंगे? कार्बोनिल यौगिक होंगे। ये तीनों जो यौगिक होंगे वो कार्बोनिल यौगिक होंगे। इतनी बात समझ में आई है क्या आप लोगों के? अगर आई हो तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, यदि इसी, मैंने कहा है एल्डिहाइड का यौगिक होगा, यदि हम इससे एक जो अपूर्ण वैलेंसी है इसी को हम H से संतुष्ट कर दें, किससे कर दें? H, हाइड्रोजन से लगा दें, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। और यहां पर तो ये कीटोन है ही, दोनों वैलेंसी इसकी R से संतुष्ट है। R यानी कि चाहे आप जितना बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यहां पर आप H लगा देते हैं, इस वैलेंसी को हम R से H से संतुष्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फार्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। जब यहां देखो मैंने कहा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप की जो बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दी, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट, तो जब यहां पर फार आया तो यहां पर भी फार आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? फार्मिक, यहां फार्मेल्डिहाइड, यहां फार्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल हो जाएगा। यदि इसी बैलेंसी को हम क्या कर दें? CH3 से संतुष्ट कर दें, CH3 से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और यहां पर इसी तरीके से H लगा दें, सॉरी CH3 लगा दें, H हटा दें, तो क्या हो जाएगा? एसिटाइल्डिहाइड। एसिटिक एसिटाइल्डिहाइड, शुरुआती साउंड सेम है, यानी कि जब हम सेम ग्रुप लगाते हैं, जब सेम प्रतिस्थापी ग्रुप लगाते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में, क्रियात्मक समूह में समान ग्रुप लगाते हैं, तो सेम साउंड आ रही है, एसिटाइल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल। यहां H था दोनों जगह, दोनों बैलेंसी, यहां पर ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर H था, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पर H था, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड था, ये फार्मिक अम्ल था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, और ये हमारा, यदि यहां पर हम CH3 लगा दें दोनों, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन का। किसका हो जाएगा? एसीटोन का हो जाएगा। आईपीएसी में प्रोपेनोन कहेंगे, इसे आईपीएसी में एथेनोइक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे आईपीएसी में एथेनोइक अम्ल कहेंगे। कि एथ का मतलब 2 कार्बन है, ठीक है, एथ का मतलब 2 कार्बन है, और ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आता है, तो एथेनोइक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और यहां इसी तरीके से जब H लगा था तो एक ही कार्बन था, तो ये मेथेनोइक अम्ल था। और जब यहाँ CH3 लगा है और CHO ग्रुप के लिए अल निकलता है, क्या निकलता है बच्चों? अल निकलता है, तो 2 कार्बन है ग्रुप मिला के, तो एथेनल हो गया। क्या हो जाएगा? एथेनल। और जब सिर्फ यहाँ H लगा दिया तो मेथेनल हो जाएगा। तो अब हम इसका मेन टॉपिक हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोक्सिलिक तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो इतना आप शायद उम्मीद है कि पहचान लेंगे कि क्या होता है एल्डिहाइड, क्या होता है कीटोन। फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि एल्डिहाइड यदि कार्बोनिल समूह में एक H जुड़ा है, सिर्फ H देखेंगे तो वो एल्डिहाइड है। और कीटोन में क्या देखेंगे, कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी यदि एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट है तो वो कीटोन का यौगिक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखेंगे, यदि कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी OH द्वारा संतुष्ट है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। बाकी जो दूसरी एक वैलेंसी बची है उस वैलेंसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम जो हेडिंग हमारी होगी प्रिपरेशन वाई एल्केनॉल और एल्कोहलों के द्वारा, एल्कोहलों के द्वारा, एल्कोहलों, 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 एल्कोहलों के द्वारा। एल्कोहलों के द्वारा का मतलब क्या है कि एल्कोहल से ही बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, एथिल एल्कोहल ले लें चाहे मेथिल एल्कोहल ले लें। हम डायरेक्ट आप लोगों को एथेनॉल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड सिखाएंगे। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है, यानी कि आईपीएसी नाम होता है मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, मेथेनॉल यानी कि HCHO अभी जो बताया था, और एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। ठीक है, इन दोनों को बनाने का तरीका हम सीखेंगे एल्कोहल से। तो यदि एल्कोहल हमारा एक कार्बन में है, यदि मेथेनॉल है तो मेथेनॉल से हम मेथेनॉल बनाएंगे, एथेनॉल से हम एथेनॉल बनाएंगे। तो हम मेथेनॉल का फार्मूला लिखेंगे CH3OH। ये क्या है, मेथेनॉल है यानी कि मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एल्कोहल से बनाने की दो विधियां हैं। सबसे पहले क्या है, इसका हम ऑक्सीकरण करा देंगे। नंबर एक क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना इज कॉल्ड, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है स्टूडेंट। तो देखिए, और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन ए वाला ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये आएगा कहां से, ए पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या लिखेंगे, K2Cr2, K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो इससे आएगा या KMnO4, KMnO4 याद रखेंगे तो वहां से ऑक्सीजन आएगा। तो बच्चों ये तो हमने लिख लिया यहां पर। अब मेरा लिखने का तरीका क्या है बच्चों, मुझे बनाना है मेथेनॉल इस तरीके का। तो देखिए, ए हमने लिख लिया, एक H इधर लगा लिया और एक H, दो H यहां लगा लिए, फिर एक H यहां लगा लिया, एक H यहां लगा लिया। ये तीनों H हो गए बच्चों, क्या हो गए, तीनों H हो गए। और सिंगल बॉन्ड OH इस तरीके से देख लीजिए, CH3 है, CH3 कि नहीं, समझ में आ रहा, CH3 तीनों बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा दिया, ये भी जुड़ा है इसी से। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, चारों वैलेंसी इसकी संतुष्ट है। फिर हम ऑक्सीकरण कराएंगे। तो देखिए K2Cr2O7 होता है बच्चा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, डाइल्यूट
H2SO4। तो जो चीज यहां लिखी थी वो उसको हमने थोड़ा ओपन करके लिखा है। तो देखिए यहां से ऑक्सीजन ए वाला और यहां से दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से ये निकल गया। ये निकल गया, जैसे ही ये निकला है मतलब इसको आपस में मिलाया गया तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही क्या हुआ, टर्न हुआ, ठीक है, इसको टूटा, इसको रिमूव किया यहां से, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हुआ। जैसे ही ये डबल बॉन्ड हुआ तो उसने क्या हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, निकल गया। इसने कहा है कार्बन ने, ऑक्सीजन ने कहा हम तुम्हारी बैलेंस पूरी कराएंगे, आप एक हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। तो इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तो यहाँ पर ए भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बन गया। फार्मूला देखो अपने आप तैयार हो गया, HCHO। तो यहाँ क्या है, HCHO अपने आप बन गया, कहीं कुछ करना ही नहीं है। तो HCHO प्लस H2O। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। दूसरा यानी कि अब एसिटाइलडिहाइड बनाएंगे बच्चों। एसिटाइलडिहाइड मैंने कहा है आईपीएसी नाम याद रखेंगे, एथेनॉल। तो एथेनॉल से बनाएंगे, दो उसमें कार्बन होंगे। देखिए CH3C, इस वाले H को फिर ऐसे एक H यहां और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक, इस तरीके से ओपन करके लिखेंगे। तो क्या है, CH3 CH2OH होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल। देखिए बच्चों एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल। फिर इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, अम्लीय K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑफ एथेनॉल, देन वी ऑब्टेन, तब हम क्या प्राप्त करेंगे, एथेनॉल प्राप्त करेंगे। वही प्रोसेस जो पुराने वाले में किया था। देखिए बच्चों इस तरीके से निकल गया, क्या निकल गया, H2O निकल गया, बचा क्या, CH3CHO, CH3CHO, ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, CH3CHO एथेनॉल बन गया प्लस H2O, एथेनॉल या एसिटाइलडिहाइड, एथेनॉल, एथेनॉल बन गया या एसिटाइलडिहाइड सामान्य नाम, एसिटाइलडिहाइड, टाइलडिहाइड, एसिटाइलडिहाइड बन गया स्टूडेंट। तो इसको आप नोट करिए, नहीं तो आप चार्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसका। और मैं आगे जल्दी बढ़ रहा हूं। तो देखिए अब अगला भी अल्कोहल से बनाएंगे। अब क्या मेथड हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला यही है, लिखे हुए हैं, ये लिख लिए इसलिए हैं ताकि तुम्हें इजी लगने लगे हर एक चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन ना होके अब हेडिंग डलाएंगे अल्कोहलों के उत्प्रेरकी, ठीक है, अल्कोहलों के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण। हेडिंग है यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करा देंगे, हम विहाइड्रोजनीकरण करा देंगे, यानी कि हम हाइड्रोजन को क्या कर दें, विस्थापित कर दें इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को, मेथेनॉल से मेथेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल से एथेनॉल बना देंगे। तो देखिए मेथेनॉल लिखिए H, फिर यहां एक H यहां लिख लिया और यहां O, यहां H और एक H यहां लिख लिया। उसी तरीके से हेडिंग क्या है, एल्कोहलों के द्वारा। तो इसमें एल्कोहलों के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण, सॉरी, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कैटालिटिक
डी हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण, इसके लिए कैटलिस्ट जो है हम याद रखेंगे कॉपर। क्या याद रखेंगे? कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण। टेम्परेचर याद रखेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर, 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाएगा। अपने आप इससे क्या हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। फार्मूला बना बनाया, क्योंकि मैंने वैसे लिख लिया है HCHO। तो क्या करना है? विहाइड्रोजनीकरण करना है, यहां से H और यहां से PH। तो ये H2 बन गया, ये बॉन्ड क्या हो गया? मूव हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया? HC। इस वाले H को चाहे नीचे दिखा सकते हैं अथवा पास में दिखा सकते हैं, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप होता है तो इसीलिए हम डबल बॉन्ड वो कर देंगे। मैंने कहा बॉन्ड क्या है, तुरंत मूव हो जाता है और इस कार्बन को हाइड्रोजन रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से अधिक ताकतवर है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये अगर किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो किसी की मदद भी कर सकता है, तो इतना ताकतवर है। ठीक है बच्चों, और क्या निकलता है? H2 निकल जाता है, H2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट, अब एथेनॉल बनाते हैं एथेनॉल से। तो वही प्रोसेस जो पुराने वाले में जैसे मैंने ओपन करके लिखा था, CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, फिर एक H और जोड़ना है, H यहां लिख लिया वही, और सिंगल बॉन्ड OH, फिर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर टेम्परेचर 573 केल्विन पर हम हीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन निकल जाएगा H2, और ये बॉन्ड क्या हो गया? मूव हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O प्लस H2। ये रहा बच्चों एसीटैल्डिहाइड। क्या बन गया? एसीटैल्डिहाइड, टैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड बन गया। उम्मीद है ये भी आपको रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और एकदम आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड, हम सीखते हैं एल्डिहाइड बनाने का। हाँ, कीटोन अगर बनाएं तो 2 डिग्री हम एल्कोहल लेते हैं। तो आइए बच्चों उसको भी देख लेते हैं। कीटोन बनाएंगे, कीटोन में बच्चों 2 डिग्री वही प्रोसेस दोनों में अपनाएंगे हम शार्ट में समझाएंगे कीटोन को। तो क्योंकि हम सोचते हैं और भी प्रिपरेशन यानी कि और भी मेथड आप लोगों को सिखा दिए जाएं। तो सिंगल बॉन्ड H, सॉरी H ऐसे करके लिख लीजिए, और सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए तो हमें दिख रहा है कि यदि हम ऑक्सीडेशन करा दें तो ये दोनों हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ ले जाके जल बना देंगे और ये वाला बॉन्ड मूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? और भी बेहतर लिखने के लिए और भी बेहतर समझने के लिए इस H को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा दें बच्चों, क्या करा दें? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन और यहां से क्या बच्चों? H, और यहां से भी AH। जहां से बॉन्ड तो टूटना चाहिए वहीं से मैं तोड़ रहा हूं, और ये बॉन्ड क्या हो गया? मूव हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों? एसीटोन बन गया। ये डबल बॉन्ड हो रहा है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और C से डबल बॉन्ड O हो गया, ये बन गया कीटोन प्लस H2O। और भी हाइड्रोजनीकरण अगर करा दें तो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड हम सिखाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। तो देखिए बच्चों चलते हैं।
आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा, या तो आप साथ साथ हमारे साथ साथ चलें बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आइए दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड बच्चों क्या है कि यदि मैंने इस चैप्टर से पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर का पढ़ा था, तो अल्कोहल से बना दिया। इस चैप्टर से पहले मैंने हेलो एल्केन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन पढ़ा होगा, तो हेलो एल्केन में एक डाई हेलाइड पढ़ा होगा, और डाई हेलाइड में आपने कौन सा हेलाइड पढ़ा होगा? जैम डाई हेलाइड पढ़ा होगा। तो जैम डाई हेलाइड से, जैम डाई हेलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा, हेडिंग पड़ेगी जैम डाई हेलाइड, जैम डाई हेलाइड हेलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, अपघटन, जल अपघटन द्वारा एल्कली तो जैम डाइहेलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। तो जैम डाइहेलाइड क्या होता है बच्चों? शायद आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, हमारे पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है जैम डाइहेलाइड क्या होता है। बट हद से उम्मीद करते हैं कि हर एक टॉपिक आपको देंगे, हर एक टॉपिक देंगे। अभी तक मैंने ऐसे ही दिया बीच बीच से, लेकिन अब आपको पूरा सिलेबस देंगे। तो देखिए जैम डाइहेलाइड, अगर हमें बच्चों वही तरीका कि यदि हम मेथेनल बनाएंगे, मेथेनल बनाएंगे, तो मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो एक कार्बन में ही जैम डाइहेलाइड लेंगे। और एथेनल बनाना है तो दो कार्बन एथेनल में होते हैं, तो दो कार्बन का हम जैम डाइहेलाइड लेंगे। तो देखिए जैम का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन पर जब दोनों हेलोजन परमाणु लगे होते हैं तो उसे हम जैम डाइहेलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक कार्बन है, इस पर मैंने दो हेलोजन परमाणु लगा दिए, दो क्लोरीन लगा दिए, बची बैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। कुछ लिखने को है नहीं, कुछ याद करने को है नहीं, फार्मूला कहीं कुछ नहीं। देखिए जैम डाइहेलाइड बन गया, ठीक है, जैम डाइहेलाइड का फार्मूला बन गया जैम डाइहेलाइड, जैम डाई हेलाइड। क्या कराएंगे? क्षारीय जल अपघटन, यानी कि क्षार से अभिक्रिया करा देंगे, जितने Cl हैं उतने ही NaOH, ठीक है। तो यहां से देखिए Na, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से Na, NaCl बन गया, यहां से Cl, यहां से Na, NaCl बन गया। और जो टूटा है, जो शेष बचा है, क्या करेंगे? हम उसको चिपका देंगे, हम उसकी बॉन्डिंग करा देंगे, ठीक है। तो करा दीजिए H C H सिंगल वन O H फिर O H। अब देखिए क्या ये एक कार्बन का पर कभी भी दो OH ग्रुप नहीं लगे रह सकते हैं, वो अस्थाई कंपाउंड होगा। जैसे ही OH जुड़े और तुरंत ही उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी कि जल निकल जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? उससे जल निकल जाएगा, उससे क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई बोलने में, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उससे जल निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, यानी कि जल को डालना, जल को तोड़कर डालना, ठीक है। डिहाइड्रेशन, उससे जल निकल जाएगा। तो यहां से देखिए ऐसे करके, यहां से H और यहां से OH, ठीक है। तो क्या निकल गया? H2O निकल गया, और ये वन मूव हो गया। तो क्या फार्मूला बन गया बच्चों? क्या फार्मूला बन गया? देखिए
H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड H हो गया, तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि मेथेनॉल बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। उतारिए। इसी तरीके से हम एथेनॉल बना लेंगे क्षारीय जल अपघटन द्वारा। ठीक है, देखिए अब मैंने 2 कार्बन में एसिटाल्डिहाइड, यानी कि इस कार्बन से मतलब है, इसको ऐसे ही ऐड कर लीजिए, यानी कि यहां इस कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु लगा दिए, एक यहाँ H लटका दिया और इससे एक और कार्बन लगा दिया, इससे 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, एक बैलेंसी संतुष्ट है, बचे 3, तो 3 हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस NaCl, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, सॉरी NaOH क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, पूरी बात समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है समझ गए होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाली रिएक्शन को लिखने में। NaCl, ठीक है, तो दो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ OH, फिर यहाँ OH। ठीक है, फिर मैंने अभी बताया यहाँ 2NaCl लिख दीजिए। 2NaCl, अगर पिछली वाली रिएक्शन में 2NaCl लिखने को भूल गए हो तो लिख लेना नीचे। ठीक है, और मेन प्रोडक्ट ध्यान रहना चाहिए। फिर ये क्या होगा, अपने आप हीट हो जाएगा, यानी कि इससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये बूंद देखो टपक गई है पानी की, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है बच्चों, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया। एक देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया था शुरुआत में, मैंने कहा था एल्डिहाइड क्या होता है, यदि कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी तभी वो एल्डिहाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी दूसरे वाले में क्या था, इससे पहले रिएक्शन, यहाँ भी H था, तो इसको देखेंगे HCHO, या इसको देख लेंगे HCHO, एक वैलेंसी कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी अवश्य ही H से संतुष्ट होगी, हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी, तभी वो एल्डिहाइड कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो एल्डिहाइड बन गया। अब क्या कर दें, देखो मेरा जादू क्या है बच्चों, मुझे कीटोन बनाना है, मुझे क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो वेरी वेरी ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ H था, यहाँ बच्चों क्या कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, CH3 कर दीजिए। यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ भी CH3 कर दीजिए, यहाँ भी CH3 कर दीजिए। जब यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ प्लस H2O लिख देना, नहीं तो कहो सर आधा छोड़ देते हैं। यहाँ भी CH3 कर दीजिए, तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया, कीटोन। आया समझ में? क्यों भाई, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, यानी कि तो उतार लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए, बाद में अपना उतारते रहना। तो आगे चलते हैं। अब दूसरा मेथड क्षारीय जल अपघटन द्वारा हो गया, एंजाइम डाइहैलाइडों की क्षारीय जल अपघटन द्वारा। दूसरा बच्चों जो मेथड है हमारा, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो देखिए अब तुम्हें एक तरीका और बताएं, जिस कार्बन में कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है उस कार्बन से जो H जुड़ा है, आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, उसको आप H हटा दीजिए और CH3 जोड़ दीजिए, एसीटोन बन जाएगा, देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हेडिंग डालेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, सॉरी हिंदी में मिस्टेक हो जाती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है,
तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है बच्चों वो एक तरीके से कार्ब धात्विक यौगिक है, जो हमें क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? तो वही कार्ब धात्विक यौगिक है, यानी कि धातु से यदि कार्बन जुड़ा है तो वो कार्ब धात्विक यौगिक होगा। ठीक है, तो यहां भी मेटल होता है, क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, Mg। Mg से यदि एक हैलोजन परमाणु यानी कि Ni कुछ भी यानी कि X को हैलाइड कहते हैं, हैलाइड ग्रुप के की जगह पर इसको हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं। X की जगह पर कुछ भी हो सकता है, अभी समझ लीजिए फिलहाल MgX। और बची हुई वैलेंसी एल्किल ग्रुप से, तो ये जनरल फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट और MgX रट लीजिए, RMgX RMgX 10 बार कहिए, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX इज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX इज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। शायद याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, रट भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं केमिस्ट्री समझ में आ रही है वो समझ सकता है, एल्किल समूह कहलाता है। अब जिसको हमने बता दिया कि भैया तुम्हारा नाम प्रमोद है, ठीक है, दूसरे का नाम अशोक है, जो नाम रख दिया गया वही नाम लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आर क्या है? एल्किल समूह। यहाँ आर क्या है? एल्किल समूह है। और आर की जगह पर क्या क्या यूज कर सकते हैं? यानी कि CH3 मेथिल ग्रुप, जैसे एल्किल, एल्क का मतलब होता है कार्बन का सामान्य नाम, और इल का मतलब है एक वैलेंसी अधूरी है, एल्किल बन गया। इसी तरीके से यहाँ H और लगा दें तो ये मेथेन बन जाएगा, H लगा निकाल दिया तो मेथिल, यहाँ C2H5 एथिल, यहाँ C3H7 प्रोपिल, क्या है? प्रोपिल, इस तरीके से। और X का मतलब कोई भी हैलाइड हो सकता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये सभी लग सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं सीधे सीधे, हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की HCN से अभिक्रिया करा दें, किससे करा दें? HCN से, HCN। ठीक है, तो देखिए बच्चों, HC111N प्लस CH3, हमने कहा CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, Mg यहां ले लिया Br, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लेंगे, क्या लेंगे? शुष्क ईथर लेंगे। देखिए वही प्रोसेस, मेटल के पास से बॉन्ड टूटता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, तो इस पर प्लस, इस पर माइनस का साइन। और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा नाइट्रोजन। अब आप क्या कर दीजिए कि जो यानी कि एंटी साइन है उनके साथ जोड़ दीजिए, यानी कि माइनस वाला प्लस वाले के साथ और प्लस वाला माइनस वाले के साथ, तो यही तो बिल्कुल अलग हुए हैं, यही जुड़ेंगे जाके यहाँ, न कि ये वाले जुड़ेंगे जाके वहां। देखिए क्या करते हैं, यानी कि ये CH3 हम कार्बन से जोड़ देते हैं, इसके ऊपर माइनस है, तो ये CH3 मैंने कार्बन से जोड़ दिया, H को नीचे लटका दिया, कार्बन से अभी 2 बॉन्ड जुड़े हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन द्वारा, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा? MgBr जुड़ जाएगा, MgBr। इसका बच्चों हम क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे, जल अपघटन, H2O, H प्लस की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम। ठीक है, यही वाला जल हम क्या करेंगे? तोड़ के डाल देंगे यहाँ पर, ऐसे करके O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, तोड़ो और जोड़ो का नारा लगा दो बच्चों। ठीक, देखो 2 बॉन्ड इधर टूटे तो 2 बॉन्ड इधर भी टूटे, तो डबल बॉन्ड द्वारा ये जुड़ जाएगा, और इसका एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेंगे, तो इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? एसिटाइलडिहाइड बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, क्या बन गया? एसिटाइलडिहाइड बन गया। यही तो हमें चाहिए था, एथेनॉल, एथेनॉल बन गया, एथेनॉल बन गया, प्लस MgBr यहाँ, और यहाँ NH, देखिए Mg से अब NH2, NH2। ठीक है, तो हमें ये चाहिए था, ये बन गया एथेनॉल। उतारिए भाई,
1 मिनट देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, उतारिए जल्दी, नोट हो गया हो। यदि इसी ग्रीनार्ड अभिकर्मक की हम किससे अभिक्रिया करा दें, यानी कि जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है उनसे बनाया जाता है, ऐसे मान लीजिए 100%, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है उनसे सभी से बना दिया जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, उससे भी बन जाएगा, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उससे भी बन जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने एस्टर लिया, एस्टर H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और फिर C2H5 RMgX से अभिक्रिया करा दीजिए, या CH3MgBr MgBr ले लीजिए। ठीक है, फिर बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से टूट जाएगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। ठीक, और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस। ठीक है, जहां से कमजोर दिखेगा, डबल बॉन्ड हमेशा कमजोर होता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड होता है। ठीक है, कमजोर बंद होता है, और कमजोर जहां से होगा वहीं से टूटेगा भाई। ठीक है, वहीं से टूटेगा। अब देखिए ये ग्रुप कहां जुड़ेगा, ये CH3 कहां जुड़ेगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, कार्बन से जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ जुड़ेगा। दोस्ती हमेशा ऊंच नीच में होती है, बराबर के साथ दोस्ती नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी भी थोड़े समय के लिए फिर टूट जाएगी। ठीक, फिर देखिए CH3 कार्बन से जोड़ दिया और यहाँ H लटका दिया। ठीक है, और यहाँ O से क्या जुड़ा है, O से MgBr लगा दिया, थोड़ा समझ कायदे से पढ़ना। फिर O, फिर C2H5 इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, H2O डालेंगे, H प्लस की उपस्थिति में बच्चा 2 गुना लेना पड़ेगा, 2 गुना लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे यहां भी H2O निकालना है। अब यहां देखिए क्या होगा, इधर H और इधर OH, इधर H और इधर OH, तोड़ा, यहां भी तोड़ा, तोड़ दो जोड़ दो, और एक कार्बन पर क्या बन गया, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड O, और फिर यहां भी OH जुड़ गया, और क्या निकल गया, यहाँ C2H5OH निकल गया। क्या निकल गया, MgBr और OH निकल गया। क्या निकल गया, OH, OH निकल गया। OH किससे जुड़ा है, Mg से जुड़ा है भाई। अरे ये चीजें निकल गई। अब देखिए ये तो अपने आप हीट हो जाएगा, अपने आप, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जल निकल जाएगा, ऐसे करके क्या बन गया भैया, जल बन गया। देखो बूंद टपक गई है, बूंद निकल गई पानी की, तो ये बॉन्ड क्या है, मूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड पुनः बन गया। तो एसिटाल्डिहाइड बनाने की ये 2 विधियां हमने सीख ली। तो ये उतारिए, फिर अगला मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो, यानी कि ऊंच दिया जाता है। अभी मेथड इसमें बहुत हैं स्टूडेंट, अभी और सिखाएंगे हम। आप तुरंत शॉर्ट स्क्रीन ले लें, पहली बात तो आपको समझना है, और शॉर्ट स्क्रीन ले लें, बाद में अपना नोट डाउन करें कॉपी पर। देखिए स्टूडेंट,
अगला क्या है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे हम, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन। तो कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, कैल्शियम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम, पूरा हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लंबा हेडिंग है। मोनो कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, शुष्क आसवन जानते ही हो, उबालना, तो भाई शुष्क ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। देखिए सीधे सीधे हम मेथेनॉल और एथेनॉल बनाएंगे, जनरल रिएक्शन नहीं लिखेंगे। देखिए हम कैल्शियम फॉर्मेट ले HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट होता है बेटा। क्या हम इसको क्या करें, शुष्क आसवन कर दें, हीट कर दें, ठीक है। हम इसको ओपन करके लिखते हैं HC डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो, फिर डॉटेड लाइन कर लें क्योंकि आयनिक बंध होता है यहाँ पर, Ca फिर O, ऐसे ही Ca फिर O C डबल बॉन्डो, ठीक, सिंगल बॉन्ड H। देखिए ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, शुष्क आसवन लिख देंगे, शुष्क आसवन करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेथेनॉल चाहिए भैया। क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, HCHO होता है, तो बीच वाला निकाल लीजिए, क्या मिल गया, CaCO3 मिल गया कि नहीं बन गया, CaCO3 मिल गया, तो उतार लीजिए। और बच्चा क्या है, H है, वो H जोड़ दीजिए, तो HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CaCO3, दिस प्रोडक्ट नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि यह जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बन गया। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा किसका फार्मूला था, कैल्शियम एसीटेट का था बेटा, यहां देख लो, कैल्शियम एसीटेट है, ये भी कैल्शियम एसीटेट है, ओपन करके लिखा था हमने। उतारिए दूसरी रिएक्शन। अभी प्रिपरेशन मेथड काफी है, ठीक है, हम लगभग इतना सिखा देते हैं कि आपको कोई चाहे ग्रेजुएशन में कुछ भी करें, जाके BSc करें या अन्य कोई डिप्लोमा करें, बीफार्मा करें, वहां भी रिएक्शन यूज होती हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा हम एसिटाइलडिहाइड बनाएं, तो क्या करेंगे, एसिटाइलडिहाइड में हम कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला लिखेंगे। तो CH3 ओपन करके मैंने कहा था, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर Ca फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3, ये है कैल्शियम एसीटेट। मुझे क्या करना है, यहाँ H तो है ही नहीं भैया, नहीं है, क्या करना है, क्या करेंगे, कैल्शियम, भाई एल्डिहाइड तभी बनेगा जब H होगा, H तो यहाँ कहीं है ही नहीं,
सिंगल, जो हम इसे इससे जोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला लिखेंगे, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर Ca, डॉटेड लाइन ना करके हम ऐसे समझने के लिए डार्क लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H। ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट है बच्चों। तो कैल्शियम एसीटेट, इसको क्या करेंगे हम, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन किया तो देखिए बच्चों क्या 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 कैसे क्या बनना है। देखिए यहां से हमें क्या चाहिए, यहां से तोड़ दो, CH3CH चाहिए, सिर्फ H चाहिए, तो यहां से तोड़ दो, ठीक। और फिर इसको भी यहां से तोड़ दो, यहां से H निकाल लिया, ठीक। तो देखो CH3CHO, CH3CH यहां से आ गया, यहां पर CHO बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O H यहां से आ गया, तो CH3CHO 2 गुना बन गया, समझ में आ रहा, CH3CHO, CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 गुना। अब फिर देखो कैल्शियम कार्बोनेट भी 2 गुना बनेगा, Ca डबल बॉन्ड C, और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ देखिए हमें क्या बनाना है, CO3 कहां से आए, मान लीजिए CaCO3, फिर अगला Ca कहां है, अगला Ca यहाँ है, अगला Ca यहाँ है, तो CaO यहाँ देखो CO डबल O है, तो 2 गुना CaCO3 बनेगा और 2 गुना एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस 2 गुना CaCO3। अगर ना CaCO3 समझ में आया हो तो देखिए पास पास में लिखते हैं हम ऊपर नीचे, तो हम इसे समझाएंगे अभी भी। तो देखिए कैसे कैसे बच्चों, देखिए मेरा मेथड देखिए सिखाने का, हम यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर Ca, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तोड़ दो जोड़ दो बन गया CH3CHO, CH3CHO, CH3, देखो ठीक, उम्मीद है। देखो ये बॉन्ड है, ये क्या है, ए इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बन गया मान लीजिए, तो CH3CHO, CH3CHO, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक। अब देखिए ये है, ठीक है ना, समझ में आया, ऐसे उतारो बस। केमिस्ट्री में है क्या, यहाँ तुम्हें कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, यहाँ सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है बच्चों। देखिए अब CaCO3, Ca एक CaCO3 ये बन गया, सॉरी एक CaCO3, CaCO3, CaCO3 बन गया ये, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ठीक, यहां जुड़ गया CaCO3, और एक CaCO3 Ca ये बन गया CaCO3। देखो भैया कोई दिक्कत हो बताओ, देखो कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है, देखो CaCO3, ठीक है, बन गया। उम्मीद है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से अगर हमने भी 2 तरीके से समझाया, पास पास में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो बच्चों यदि हमारा ये वीडियो, हमारा लेक्चर आपको समझ में आया है, अभी भी इसके बनाने की विधियां हैं, कीटोन बनाएंगे अभी इससे, लेकिन आप शायद, उम्मीद नहीं है कि पूरा टॉपिक पढ़ लें एक साथ बैठकर, तो दूसरे लेक्चर में आपको इसी बनाने की विधियां शेष जो बची हैं वो हम सिखाएंगे, ठीक है। आप एक साथ बैठकर आप नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है,
अगले अगर जिस तरीके से मैंने ये सिखाया है उसी तरीके से आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस बनाने की विधियां एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन से, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा मैं अभी बता सकता हूं। एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा इसमें मुझे एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी कैल्शियम एसीटोट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट के 2 अणु ले लें। ठीक है, एसीटोन बन जाएगा। फिर 2 अणु ले लें, एसीटोन बन जाएगा। और एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा बना सकते हैं। फिर रोजनमूंड अपचयन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, इसके द्वारा एल्डिहाइड बनाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड अभी हैं बचे हुए, ये हम कल के लेक्चर में आपको देंगे। ठीक है बच्चों।